न जन्म है न मरण है, दोनों का नाश हो जाएगा। वृंदावन ऐसा दिव्य तनु प्रदान करेगा जहां न बुढ़ापा है, न भूख है, न प्यास है, न निद्रा है। ये लौकिक किसी भी तरह का कोई प्रभाव, अलौकिक महान सुख, कभी मरना ही नहीं है, कभी बिछुड़ना नहीं है। ऐसी प्यारे जू की प्राप्ति के लिए हमें मानव दे मिला है। अब हमारा चिंतन बदलना चाहिए। चिंतन के बिना भगवत प्राप्ति असंभव लगती है। श्री भगवान अर्जुन जी को कह रहे हैं, यदि आप मेरे परायण नहीं होंगे तो आपका चिंतन विषयों का होगा। बहुत गंभीर बात है, ध्यान देने का प्रसंग है। यदि आप सुनेंगे तो निहाल हो जाएंगे। मनन करके धारण कीजिए। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति सर्वनाश प्रणश्यति सर्वनाश। क्या? ध्यायतो विषयान पुंसः। विषयों का चिंतन करने वाला उपासक उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। ध्यान दे, आसक्ति पैदा होते ही प्रबल कामना उन विषय की भोग की बनती है। कामना में बाधा लगती है तो क्रोध, और अगर कामना की पूर्ति हो गई तो लोभ। पूर्ति में भी महान हानि और बाधा पड़ने पर भी महान हानि। क्रोध होने में सम्मूढ़ता आ जाती, सम्मोह। क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, तमोगुण छा जाता है। सम्मोह हो जाने से स्मृति भ्रष्ट हो जाती, मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए। स्मृति भ्रष्ट होते ही बुद्धि नष्ट हो जाती, और बुद्धि नष्ट हुई कि सर्वनाश का खेल शुरू हो जाता है, महापतन। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। कल जो चर्चा हुई थी, ध्यान दीजिए, वो प्रगट में ऐसा संग ना करे। यहां तक अपनी पुत्री, अपनी बहन, अपने पूज्य संबंधों में बहुत समय तक एकांत ना सेवन करे। अगर अकेला एकांत सेवन करेगा तो कल चर्चा में था, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। चाहे जितना कोई विद्वान हो, इंद्रियां बलात् प्रमथम स्वभाव वाली उससे गलती करवा ही देंगी। पहले प्रगट के सानिध्य को सुरक्षित बनावे। अर्थात हम अब भगवत मार्ग में चलना प्रारंभ किए तो प्रगट का कुसंग पहले त्यागे, बहुत सावधानी पूर्वक, जो कल चर्चा हुई थी। अब भगवान अंदर के कुसंग त्याग की बात कर रहे हैं। दोनों कुसंग त्याग किए जाते हैं, वृत्ति का कुसंग और व्यक्ति का कुसंग। जिसकी बातों से हमारे अंदर भजन रुक जाए, गंदी बातों का हमारे अंदर चाव भाव प्रकट होने लगे, जिस दृश्य को देखने से, जिस भोजन को पाने से हमारा भाव बिगड़ जाए, ये सब बाहरी कुसंग है। अब अंदर ध्यायतो विषयान पुंसः। श्री भगवान ने कल एक बात कही थी, मत परः। जितेंद्रियता का लाभ है मेरे परायण हो जाओ। मेरा नाम जप, मेरा चिंतन, मेरी लीला कथा का गायन, और जो कर रहे हो मेरे को समर्पित, तो तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। जब उपासक ये लक्ष्य बना लेता है कि इसी जन्म में मुझे जन्म मरण से मुक्त होना है, और मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं जन्म मरण से मुक्त हो जाऊं, तो अब मैं आश्रय लेता हूं श्री भगवान का, गुरुदेव का, और उनके परायण होता हूं। उसे कहता मत परहा, भगवान के मेरे परायण। भगवत परायण का मतलब क्या? हृदय से भगवान का सहारा, आश्रय, भरोसा, समर्पण।
और भगवान का चिंतन। कल प्रश्न जैसे किसी उपासक ने किया था कि श्री कृष्ण में और श्री कृष्ण नाम में अभेद है, ये हम कैसे समझें? जब आप बहुत काल तक निरंतर नाम ध्यान पूर्वक जपेंगे और निष्कामता, तो उसी नाम में आपको श्री कृष्ण दिखाई देने लगे, पक्का। उसी राधा नाम में युगल सरकार दिखाई देने लगेंगे। अब आपके अंदर प्रश्न ही नहीं रह जाएगा कि कृष्ण नाम या राधा नाम, कृष्ण रूप या राधा रूप अभेद कैसे है, वो आपको दर्शन में आएगा। वाणी से आप राधा 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 उच्चारण कीजिए, वाणी से आप कृष्ण कृष्ण उच्चारण कीजिए और निरंतरता में आ जाइए और दीर्घ काल तक आदर पूर्वक जपिए। आपके हर प्रश्न का उत्तर अंदर ही मिल जाएगा। नाम ज्ञान समुद्र है, नाम प्रेम समुद्र है, नाम में रूप समाया हुआ है, नाम में लीला समाई हुई है। जो चाहोगे वो नाम प्रकाशित कर देगा, विश्वास कर लो। भगवत परायण का तात्पर्य है भगवद आश्रित होकर हमारी हर वृत्तियां प्रभु में लगे। श्रवणेन्द्रीय चर्चा प्रभु की सुने, वाकेंद्रीय प्रभु का नाम कीर्तन नाम जप करे, नेत्रेंद्रीय सब में भगवत भावना करे, हमारी कर्मेंद्रियां कर्म करके प्रभु को समर्पित करे। जब उपासक भगवत चिंतन परायण नहीं होता तो जबरदस्ती विषय चिंतन बनेगा। बस यहां ये देखना है। कल चर्चा में कहा था जहां विषय चिंतन होने लगे राधा 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 बिल्कुल शुरू कर दो, पर उस समय नाम छूट जाएगा, क्योंकि इंद्रियां विषय स्वाद में लग गई, मन इंद्रियों का गुलाम हो चुका है और मन ने बुद्धि को अधीन कर लिया है, तो भजन कौन करे? क्योंकि स्वा उसी अंतःकरण में तन्मय हो गया। बाद में ध्यान आता, अरे गलती हो गई, ये कैसे हो गया? ये तब हो गया जब आपका चिंतन छूट गया, भजन छूट गया। नाम ना छूटे तो कोई भी कर्म बंधन आपको बांध नहीं सकता। विषयान ग्रहणन तो मुंचंत हुआ। नाम पहले छुटाता है, मन ध्यान देना, पहले वो विषय चिंतन कराता है, संकल्प बनाता है। इतनी देर आपने दे क्यों दिया उसे? इतना समय क्यों दिया? बड़े बड़ों से चूक हो जाती है। बहुत सावधानी का विषय वर्णन कर रहे हैं उपासक के लिए। एक तरफ प्रभु है, एक तरफ माया संसार है। आप प्रभु की तरफ बढ़ना चाहते हैं, संसार आपको घसीटेगा, प्रभु की तरफ नहीं जाने देगा। सुख सुविधाएं देकर या दुख दुविधा देकर, सुख सुविधा देकर रोकेगा या दुख दुविधा देकर रोकेगा। जब परमात्मा का आश्रय तुम लिए हो प्रभु का, तो तुम्हारा चिंतन प्रभुमय होना चाहिए, नाम नहीं छूटना चाहिए। आपने जो ही आपके सामने सुख सुविधा या दुख दुविधा आई, वो प्रभु को छोड़ दिया, चिंतन बिगड़ गया। चिंतन बिगड़ना ही सर्वनाश मानना चाहिए। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमीरन भजन न होई। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। बड़ी हानि हो गई यदि नाम छूट गया। नाम चल रहा है तो बड़ा लाभ है, आगे हिसाब किताब देख लेना आपको क्या मिलता है, निहाल हो जाओगे। वर्तमान की दुख परिस्थिति को देखकर घबराओ मत, वर्तमान की सुख परिस्थिति देखकर फूलो मत। नाम को बराबर पकड़े रहो, देखते हैं कौन हमें परास्त कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, नाम छूट जाता है। जहां नाम छूटा, संसार के भोगों का चिंतन प्रारंभ, घटना परिस्थिति का चिंतन प्रारंभ। अब जहां संसार का चिंतन हुआ तो तत्काल मन स्वतंत्र संकल्प बना दिया, आसक्ति राग प्रियता पैदा कर दी उस भोग के प्रति। आसक्ति पैदा करते ही अब विषय सेवन किए बिना रुक नहीं सकता। विषय सेवन के बाद उससे ऐसा होश आएगा जैसे कोई स्वप्न से जागा हो। अरे ये कैसे हो गया, ये हम तो चाहते नहीं थे, कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया कि आपने नाम छोड़ दिया और उसका चिंतन करने का समय दे दिया।
ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषुपजायते। जो ही विषय चिंतन की छूट दे दी, उसी समय मन ने संकल्प करके आसक्ति पैदा कर दी। आसक्ति होने से सुख बुद्धि प्रबल हुई और क्रिया बन गई। अब एक और सावधानी की बात करें। मानो क्रिया नहीं बन पाई, जिनकी बहुत चतुर सावधान साधक हैं, पर मानसिक भगवत विस्मरण हो गया और आपका चिंतन बन गया, तो शारीरिक क्रिया ना होने पर भी जो उसका परिणाम आना चाहिए वो आ जाएगा। क्या? विषय प्रियता और उसका संस्कार। विषय प्रियता, उसका संस्कार अब बार बार आपके भजन में विक्षेप डालेगा। क्रिया नहीं बनी, पर आपने प्यार पूर्वक उस भोग का चिंतन किया। उस समय भजन नहीं हो रहा था। अगर राधा राधा नाम चलता होता तो संस्कार नहीं बन पाता और वो उसको डिलीट कर देता, उसको मिटा देता। ये युक्ति है। संगात संजायते का महा, जो ही आपने उस विषय चिंतन को स्वीकार किया, समय दिया, अब कामना इतनी प्रबल पैदा हो गई कि अब आप रोक नहीं सकते। कामात क्रोधो भी जायते, यदि उस कामना की पूर्ति में बाधा पड़ा तो भयंकर क्रोध पैदा हो जाएगा, अपने को नष्ट करने के लिए, सामने वाले को नष्ट करने के लिए। यही हो रहा है। भगवान बोल रहे हैं, कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा, भगवान बोल रहे हैं। अगर कामना की पूर्ति हो गई तो लोभ पैदा हो जाएगा, बार बार भोगने की इच्छा, नए नए प्रकार से, नए नए पदार्थों के, नए नए भोगों की रुचि। बर्बाद हो गया हृदय, जिसे हम समेट करके प्रभु में चलाना चाहते थे, फिर फैल गया, फिर गंदा हो गया। विषय चुगा जिन चुगे मन, चुगत कछुक सुख होय, फिर फांसी ऐसी पड़े तेसम दुख न को। विश्वास कीजिए, ये ऐसे कर्म करा देता है, जेल भरी है इसी मनोरंजन से। कई बार कहते हैं अगर आपका पाप प्रकाशित नहीं होगा तो मन आपको दंड देगा। वही मन जो भोगों में ले गया था वही आपको दंड देगा, जलाएगा, घबराहट पैदा करेगा, भय पैदा करेगा, अशांति पैदा करेगा। कामात क्रोधो भी जायते, कामना की पूर्ति में जरा भी बाधा बर्दाश्त नहीं होगी जब प्रबल संकल्प भोग का होगा। अब अगर नहीं वो क्रिया बनी तो भारी क्रोध अपने पर या सामने वाले पर, और हिंसा में उतर जाता है। कामना एक ऐसी है कि बाधा पड़ने पर क्रोध भयंकर हो ही जाता है। जैसे अपने में बड़ा अच्छाई का अभिमान कि मैं बहुत अच्छा चलता हूं, सत्य पे चलता हूं, अब उसके आदर सम्मान में जहां कहीं कोई कमी हुई तो उसको क्रोध आ जाएगा। तो मुझे क्या समझते हो, आदि आदि। ये रजोगुणी ऐसी वृत्ति कामना है कि जरा सी बात में ठेस पहुंचे उसकी मान्यता में तो भयंकर क्रोध आ जाएगा। जैसे किसी को अभिमान है कि मैं बड़े नीति से चलता हूं, अब उसके साथ जरा सा भी विपरीत हुआ वो क्रोध कर बैठेगा। जिसको यह है कि मैं माननीय पुरुष हूं, महत्वाकांक्षी, जरा सा कहीं अपमान की संभावना हुई वो क्रोधित हो जाएगा। मान में ठेस, सत्कार में ठेस वो स्वीकार नहीं कर पाएगा। नाक में गुस्सा भरी रहती है सकामी पुरुष की, नाक में गुस्सा, जरा सा अगर कहीं भीड़ में छू जाए वो आग बबूला, जरा सा कुछ प्रतिकूल हो जाए, क्या स्थिति हृदय की। क्रोधात भवति सम्मोहा, जहां क्रोध आया तो मूढ़ता छा जाती है, बिल्कुल पागल आदमी समझ लो। अब उसको यह समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या करना चाहिए। सम्मोह, मूढ़ता, चारों में मूढ़ता होती है। काम में अगर काम छा गया अपने रूप में तो इतना पागलपन सवार हो जाएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, खत्म। काम में इतना अंधकार छा जाता है। कोआ मदांधो, भगवान शंकराचार्य जी से पूछा गया कि अंधों में भी सबसे बड़ा अंधा किसे माना जाएगा, तो उनका मदना तुरोवा, जिसको काम अपने अधीन कर लिया वो अंधा हो गया, वो नहीं देख पाएगा अनुजा तनुजा, पवित्रता, पूज्यता, कुछ नहीं देख पाएगा। वो काम के वशीभूत होकर ऐसे कार्य कर बैठेगा जो नहीं करना चाहिए। काम में भी मूढ़ता है और क्रोध में भी मूढ़ता है। जो
अपने क्रोध को नहीं संभाल पाया, वो पूज्य जनों का अपमान कर देगा, प्रिय जनों का अपमान कर देगा, ऐसी बातें बोल देगा जो उसको कभी चैन नहीं लेने देंगी, ऐसी क्रिया, ऐसी हिंसा कर बैठेगा, जीवन बर्बाद करवा देगा। ये क्रोध ही तो है। तीसरा लोभ, इसमें भी मूढ़ता पैदा होती है। यदि लोभ जग गया धन का, भोगों का, मान का, किसी का, अब उसको ऐसी पागलपन, मूढ़ता छा जाती है, ऐसे धन ले आ दो, ऐसे ऐसे करके हम ये वस्तु अपहरण कर लें। ये भगवान वर्णन कर रहे हैं। अगर लोभ बढ़ गया तो इसमें भी मूढ़ता छा जाती है। लोग सोचते हैं छोटे मार्ग से बड़ा धन पैदा करना कैसे मिलेगा, बोले असत कार्यों के द्वारा। अब असत कार्यों से प्राप्त धन से कभी तुम्हें शांति, कभी सुख, कभी विश्राम प्राप्त हो सकता है? नहीं। ममता, जब शरीर में ममता, परिवार में ममता, तो उसके हृदय में रहता मेरा परिवार सुखी हो जाए, इसके लिए कुछ भी करना पड़े। ये चारों मूढ़ता पैदा कर देते, पागलपन कर देते हैं, बिल्कुल बुद्धि निर्णय नहीं करती। और प्रायः अगर भगवत भजन नहीं है, सत्संग नहीं सुन रहे, भगवत मार्ग नहीं, तो इन चारों का विशेष राज्य है। काम, क्रोध, लोभ, ममता, यही तांडव मचाए हुए हृदय में अशांति, दुख, चिंता, भय, शोक। सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, इन चारों में से कोई एक बढ़ गया तो अपना प्रभाव दिखा देगा, स्मृति नष्ट हो जाएगी। क्या स्मृति? मुझे मानव देह क्यों मिली है, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है, इस समय मुझे क्या करना चाहिए, बिल्कुल नहीं निर्णय रहता। मूढ़ता छा जाने से स्मृति नष्ट हो जाती है। शास्त्र क्या आज्ञा करता है, सद्विचारी पुरुष इस समय क्या करते, अगर मेरे अंदर क्रोध आया, ममता आया, तो इस समय मुझे क्या करना चाहिए, सब निश्चय खत्म हो जाता है। उसकी स्मृति जहां नष्ट हुई तो स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, आप बुद्धि काम करना खत्म कर दिया। अब जो संकल्प बना वही क्रिया होगी। ये जितनी हिंसाएं हो रही हैं, जितने व्यभिचार प्रवृत्तियां, जितने ये दोष बढ़ रहे हैं, इनका कारण है भगवद विमुखता। वो भगवान का आश्रय लेकर भगवान नाम जप नहीं कर रहे। हम सैकड़ों बार प्रार्थना कर चुके हैं कि भगवत प्राप्ति ना सही भाई, अरे जीने के लिए, मानवता के लिए हमारा पवित्र जीवन कैसे होगा? हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, हमारी बुद्धि नष्ट हो गई है, नास्तिकता आ गई है, ना हम शास्त्र की बात समझते हैं, ना संतों की बात। मनमानी आचरण बढ़ते चले जा रहे हैं उधर जहां दुख का सागर है, दुख का सागर है, डूबना ही डूबना है। ये जीवन विपरीत मार्ग में चलने के लिए नहीं है, भगवत मार्ग में चलने के लिए। अब स्मृति का नाश होते ही बुद्धि नाश, और बुद्धि नाश ही सर्वनाश। बुद्धिनाशात प्रणश्यति, बाद में वो सोचता है हाय कैसे हो गया। फांसी की सजा, आजीवन कारावास, नाना प्रकार की प्रताड़नाएं जब भोगता है, ये तो यहां की है, बड़ी जेल तो नरक है। फिर क्या मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरि पद भजु, करम बचन अरुजीते। मन पछतई है अवसर बीते। बुद्धिनाशात प्रणश्यति, बुद्धि का नाश हो जाना ही साधक का सर्वनाश कहा जाता है। विषयों का ध्यान करने से काम प्रबल हो जाता है। इसीलिए मोबाइल आदि से गंदी बातें देखना, गंदे बात करने वाले पुरुषों का संग त्याग करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक। अगर हम देखना बराबर बनाए रखेंगे, गंदे पुरुषों का संग करेंगे, बच नहीं पाओगे। जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, जिनका संग करते हैं, उनका रंग चढ़ता है। जित संग दोषा तो सिद्ध पुरुष होता है। बहुत बचना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों में जो असद भावनाओं की वृत्ति बढ़ रही है, उसका कारण कुसंग है। जहां हमें सत्संग सिखाना चाहिए वहां कुसंग सिखाया जा रहा है। कैसे आगे इनका जीवन बढ़ेगा? जहां हमारा विषयों का ध्यान, कैसा आकर्षण माया के लगता सुख है। सच्ची बात कह रहे हैं, आप ही ये अनुभव करके देखो। संसार में हो, गृहस्थ में हो, नाम जपते रहना,
फिर आप बताना किस भोग में सुख है। केवल आप किस साथ नाम होना चाहिए, वो सही गाइड करने वाला है, वो सही अंगरक्षक है, वो सही बुद्धि को दिशा देने वाला है। जैसे अंधकार में हम कुछ का कुछ समझ लेते हैं, प्रकाश हो तो सही वस्तु दिखाई देगी। ये देव कृपा करी बुद्धि प्रकाश, ये नाम आपकी बुद्धि में प्रकाश देगा, फिर आपको खुद समझ में आएगा कहां सुख है। पर नाम छूट जाता है, नाम नहीं जब होता तो हमारे अंदर फिर ये काम क्रोध आदि अंधकार अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। श्री भगवान कह रहे हैं राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्रासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अब जब उपासक अपने अंतःकरण को वश में कर लेता है, अंतःकरण में 4 वृत्तियां हैं। बुद्धि निश्चय करती है, मन संकल्प विकल्प करता है, चित्त चिंतन करता है, अहंकार कर्ता भोक्ता स्वीकार करता है। चारों में जो सावधान है, क्या सावधान? जहां भोगासक्त इंद्रियां मन को लुभायमान करती, सामने पेश करती भोग अपने अपने विषय को, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अगर मन खाली है, नाम जप नहीं चल रहा, तो इंद्रियां तत्काल, कहने में देर लगी, तत्काल वो मन को अधीन हो। मन तत्काल बुद्धि को निर्णय करने का अवसर नहीं देगा, उसको अधीन कर लेगा। और यहां भगवान कह रहे हैं जो साधक अपने अंतःकरण को अपने वशीभूत कर लेता है, निश्चय यह है कि भोगों में सुख नहीं है। बड़े बड़े महापुरुषों के अनुभव देखने चाहिए। पुरवा नाम के सम्राट हुए हैं, इतने पुण्यात्मा थे कि उनको पत्नी रूप में उर्वशी जी मिली, बहुत ही अप्सराओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। जिस समय कामदेव बद्री विशाल भगवान बद्रीवन विहारी नर नारायण तपस्या में लगे थे, तो उनके तप को भंग करने के लिए वो बहुत सी अप्सरा, बसंत ऋतु, मलय मारुत, गंधर्वादि के साथ कामदेव वहां पहुंचे। तत्काल ऋतु परिवर्तन, बसंत ऋतु बड़ी शोभायमान, मन को लुभायमान, शीतल मंद सुगंध चलने लगी वायु। गंधर्वगण मधुर ध्वनि से संगीत, अप्सराएं गान कर रही, नृत्य कर रही, आकर्षण कर रही। जहां भगवान नर नारायण तपपरायण है, सारा का सारा प्रयास निष्फल। अब तो भयभीत हो गए कि कहीं सांप न दे दे, इसलिए सब चरणों में प्रणति हुए। तब आंख खोला और भगवान नारायण ने कहा, तुम्हारा स्वागत करना चाहिए काम, तुम यहां आए हो, इतना प्रयास किया। तो अपनी जंघा में ऐसे लिखित चित्र बनाया, जे भी बनाया तो मूर्तिमान उर्वशी जी प्रकट हो गई, भगवान नारायण की जंघा। देखते ही काम, अप्सरा, गंधर्व सब मोहित हो गए। तब कहा कि तुम्हारे पास ऐसा है ही नहीं कुछ वैभव जो मुझे मोहित कर सको। जाओ इस अप्सरा को ले जाओ और देवराजेंद्र से कहना तुम्हारे स्वर्ग की शोभा बढ़ाने वाली देवी है। उस उर्वशी के शरीर से ऐसी सौरभ आती थी, मुख से हविष्यान्न की गंध आती थी। देवी हैं, भगवान नारायण की जंघा से प्रकट हुई। पुरवा जी ने पत्नी रूप में स्वीकार किया। अंततो गत्वा, भागवत में वर्णन है, पुरवा जी ने अपने को धिक्कार शब्द से धिक्कारा कि मुझे धिक्कार है, मैं अपने को सम्राट समझता था, शूरवीर योद्धा समझता था, मारा गया इस काम ने मेरे कुछ सुख नहीं मिला। उर्वशी जी से आप विचार करके देखो, महाराज ययाति अपनी यौवन अवस्था, अपने पुत्र की यौवन अवस्था, दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा
भगवान शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी, परिणाम लिखा, कुछ सुख नहीं मिला। एक भगवद विमुख पुरुष को संपूर्ण विश्व के साफ सुख मिल जाएं तो भी कुछ सुख का अनुभव नहीं होगा। आप अपने हृदय को देख लो, कितना भोगा फिर भी वही तृष्णा, मतलब कुछ नहीं हाथ लगा, पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा। रोकना पड़ेगा मन को, तभी अच्छे सुख में पहुंचोगे, जिसे अविनाशी कहते हैं, जहां दुख का लेश नहीं है, जो नित्य सुख है वह है प्रभु, प्रभु का नाम, प्रभु का रूप, प्रभु की लीला, प्रभु का धाम। साधक जब अंतःकरण को वश में करता है तो पहला बुद्धि का निश्चय होता है कि जगत में जिस सुख की हम खोज कर रहे हैं वो है नहीं, बस जीवन यापन करने के लिए धर्मयुक्त विषय सेवन करना है और मुझे परमात्मा प्राप्ति करनी है। देख लो, जो नहीं माने, कितने ऐसे नवयुवक आते हैं, प्रश्न करते हैं कि मैं डिप्रेशन में हूं, उठना बैठना मुश्किल हो गया है, बहुत सी परेशानियां व्यक्त करते हैं और आखिरी शब्द लिखते हैं कि अब इच्छा होती शरीर छोड़ दूं, पर आपका जब से प्रवचन सुना तो जीने की आशा हो गई। क्या कर दिया इस मन ने, क्या कर दिया? इसको छूट देते चले गए तो कहां पहुंचा दिया। नहीं नहीं, रोको भाई, मन को रोक करके प्रभु में लगाओ। अगर आप ऐसा कर ले गए तो मानव जीवन का वो लाभ मिलेगा, परमानंद में निमग्न हो जाएंगे। उपासक राग द्वेष वियुक्त ही है, हर इंद्रिय में राग द्वेष। देखो, हमारा मन इन दो तारों पे भागता है संसार में। जो हमें प्रिय हुआ, जो अनुकूल हुआ, अच्छा लगा, उसको राग कहते हैं। जो अप्रिय है, प्रतिकूल है, बुरा लगा, उसे द्वेष कहते हैं। ये दोनों में भागता रहता है। चुप होके देखो इस मन को, ये कभी राग में होगा या द्वेष में होगा। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना, परिस्थिति, दो में ही होता है। उपासक क्या करता है? दोनों से विचरण में अपने आप को बचाता है। जहां अनुकूल परिस्थिति में जाता है वहां प्रभु देखता है, वस्तु, व्यक्ति, स्थान। प्रतिकूल में जाता है वहां प्रभु देखता है। बच जाओगे, बच जाओगे। ये देखना अभ्यास से पुष्ट हो जाता है। शुरू तो करो। आप क्रियाएं देख रहे हो, ये क्रियाएं मायाकृत है। इन क्रियाओं का जो कारण है वो सबके हृदय में विराजमान परम तत्व सामर्थ्यशाली प्रभु है। उस पर तुम्हारी दृष्टि जाने लगे तो राग द्वेष से बच जाओगे। बार बार कह रहे, प्राय ऐसा नहीं होता। हम क्रियाओं को देखकर निंदा करते हैं और क्रियाओं को देखकर प्रशंसा करते हैं। और सुनो तात मायाकृत, ये गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी, देखी सो अविवेक। हे तात, ये गुण और दोष दोनों मायाकृत है। मायाकृत जादू का तमाशा, इनकी सत्ता नहीं है। नासतो विद्यते भाव, सत्य है अंदर विराजमान परम तत्व और वो निष्क्रिय है। ये गुणानुगुण वर्तनते, गुणों से ये क्रियाएं हो रही। वह ज्ञान के कारण, अपने स्वरूप को न जानने के कारण कर्ता बन करके बार बार जन्म मरण को भोग रहा है। लेकिन तुम साधक हो, सत्संगी हो, विवेक पूर्वक देखो, न किसी से राग, न किसी से द्वेष, सब में एक सच्चिदानंद प्रभु विराजमान है। इससे इंद्रियां बस में हो जाएंगी, मन बस में होने लगेगा। जहां जहां जाए वहां प्रभु की भावना करने लगो। अगर हमारे सामने विषय आता है तो राग पूर्वक उसका सेवन न करें, प्रसाद मानकर सेवन करें। कोई भी खाद्य वस्तु जल तक बिना प्रभु को अर्पित किए मत पाइए। मेरी प्रार्थना मान लीजिए, बहुत आपको लाभ मिलेगा। आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और आपको कृपा का अनुभव होगा। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्योपजायते, हृदय प्रसन्नता से भर जाएगा। भगवद अर्पित प्रसाद पाओ। सब कुछ भगवद अर्पित कर दोगे ना, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। और यत करोषि, जो जो कर्म है, अरे आनंद की बाढ़ आ जाएगी। पर आनंद का मार्ग ही आप स्वीकार नहीं किए हैं। दुखालयम अशाश्वतम, संसार के मार्ग में बढ़ते चले जा रहे हैं असत आचरण करते हुए। जब कोई अपनी इंद्रियों को राग द्वेष पूर्वक विषयों का सेवन नहीं करने देता,
द्वेषपूर्वक, घृणा नहीं करनी। ठीक है, भगवान की रचना है, 3 प्रकार की रचना है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। 3 प्रकार की लीला है, सृजन, पालन, संहार उन्हीं से हो रहा है। देखो, विवेकी जन फंसते नहीं हैं बाहरी चेष्टाओं में, अविवेकी जन केवल बाहरी चेष्टाओं को देखते हैं। ये दुष्ट है, भगवान कैसे हो सकता है? नहीं, पर्दा लगा हुआ है माया का, सबके अंतर में वो बैठा हुआ शांत निष्क्रिय। बाहर से जो क्रियाएं हो रही, यंत्रारूढ़ानि मम माया, भगवान की त्रिगुण माया यंत्र की तरह सबको नचा रही है। किनको? माया रचित शरीरों को, आत्म तत्व को नहीं। थोड़ा ये बहुत ही विशुद्ध मार्ग है, पवित्र मार्ग पर आप थोड़ा तो समझना शुरू करें। साधक अंतःकरण को अपने बस में करने के लिए तैयार हो। अंतःकरण, बुद्धि से निश्चय करो संसार में सुख नहीं है। जो भोग रहे हैं वो देख रहे हैं, पर मलिन होने के कारण दूसरा रास्ता सुख का नहीं दिखाई देता, तो फिर उसी में गिरते हैं। अगर सुख का रास्ता थोड़ा चल दो प्रभु की तरफ, तो आपको भी अनुभव में आने लगेगा। जैसे जैसे भजन बढ़ेगा, असलियत दिखाई देने लगेगी संसार की। मन से निश्चय करो, ऐ मन, जहां जहां तू भोगों में जब जब गया तब तब अशांति ही मिली है। भोग के बाद किसी को शांति नहीं मिलती। वो तत्क्षण जो शांति जैसा लगता है, वो कामना निवृत्ति के कारण होती है। हमने कामना की कि ये मिले और मिला, तो वो कामना थोड़ी देर के लिए शांत हुई, तो मेरे हृदय में एक शीतलता, एक विश्राम सा, वो कामना त्याग का है, भोग का नहीं है। फिर थोड़ी देर में कामना जागृत हो जाएगी, फिर अशांति पैदा हो जाएगी। मन को कामना संकल्प से बचाए कि कभी सुख भोगते भोगते तुझे सुख मिला नहीं मिला। सुख मिलेगा गोरे सांवले चरणारविंद में, मान लो। जब तक इनके चरणों का आश्रय लेकर भजन नहीं करोगे, कभी सुख नहीं मिलेगा। पूरा जीवन व्यतीत हुआ जा रहा है, बढ़ते चले जा रहे हो ऐसे अंधेरे की तरफ कि जन्म जन्म कभी प्रकाश नहीं दिखाई देगा। चित्त को चिंतन से रोको। ये जो विषयों का चिंतन करता है, इसी से प्रभु का चिंतन करवाओ, नाम का चिंतन करवाओ, और अहंकार को रोको कर्ता भोक्ता भाव से। इसे प्रभु के चरणों में समर्पित करो, अंतःकरण वश में हो जाएगा। हर एक साधक को अंतःकरण वश में करना अत्यंत आवश्यक है। अगर व्यवहार करते समय, भोग भोगते समय अंतःकरण राग द्वेष से युक्त है, तो बात बनेगी नहीं। आप भोजन पा रहे हो, भोजन का स्वाद मत लो, प्रसाद समझकर पाओ। रसेंद्री कह रही खीर बहुत बढ़िया, हाँ प्रियाजू ने पाया है ना, हाँ ये पदार्थ, हाँ प्रभु का उच्छिष्टामृत है ना, बार बार काटो उस बात को, प्रभु का प्रसाद है ये। वस्त्र प्रभु को अर्पित करके, कर्म प्रभु को अर्पित करके, जीवन प्रभु को अर्पित कर, अभी जीवन मुक्तता की तरफ बढ़ने लगोगे। पर हमें क्या होता है, जो अच्छा लगता है उससे राग पूर्वक भोगते हैं, चाहे जिस इंद्रिय का विषय हो, और जो हमारे प्रतिकूल होता है उसे द्वेष पूर्वक त्याग करते हैं। साधक द्वेष पूर्वक नहीं त्यागता, शास्त्र के आज्ञा के अनुसार त्यागता है। ये नहीं तो उसको द्वेष नहीं है, वो अपने कर्तव्य का पालन करता है, शास्त्र विरुद्ध आचरण वो आज्ञा पालन करने के लिए त्याग करता है, द्वेष पूर्वक नहीं। और अपने जीवन निर्वाह के लिए प्रसाद रूप सेवन करता है, राग पूर्वक नहीं। प्रभु साधक को सावधान कर रहे हैं कि प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष छुपे हुए हैं, और राग द्वेष दोनों खोइए और खोजिए पद निर्वाण, तब मोक्ष पदवी या भगवत प्रेम प्राप्त होता है। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान से न राग है न द्वेष है, हर अंतःकरण राग द्वेष में ही विचरण कर रहा है। देख लीजिए, जो अंतःकरण उपासना से पवित्र हो रहा है वो राग द्वेष रहित होता है। घोर पापी नीच आचरण वाला सामने आता है, वैसे ही आदर, आइए आइए मेरे प्रभु पधारे, बैठे। वो कड़ुए वचन बोल रहा है, वो उच्छृंखल वार्ता कर रहा है, प्रणाम प्रभु, धन्य है आप हमें दर्शन दिया। क्या बिगाड़ दिया? क्या वो हमारे अंदर द्वेष पैदा कर पाएगा?
अरे ये तो दुष्ट है, ये तो नीच है, ये तो उत्तम है, ये तो अच्छा है। राग हो गया, द्वेष हो गया। आप उसको जान नहीं पाए जिसकी खोज कर रहे हैं। खोज किसकी कर रहे हैं? सबके हृदय में विराजमान अशत विकारी परमात्मा की। उसी से परमानंद की प्राप्ति होगी, वही विराजमान, बिल्कुल संशय मत करो। विषयांचरण, जिसका अंतःकरण अपने वश में नहीं है, इंद्रियां राग द्वेष पूर्वक अंतःकरण को घसीट देती हैं विषयों में। आहा, आज तो ये पाया, आज तो ये देखा, ये मारेगा आगे चलकर तुम्हें। यही छूट, यही विषय प्रियता ऐसी जगह फंसाएगी कि रोते नहीं बनेगा। हृदय की बात कहते हैं। शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला पछतावा अशांति के सिवा कुछ नहीं प्राप्त कर पाएगा। अक्षरशः शास्त्र आज्ञा का पालन होना चाहिए। ये बात विषयी पुरुष की समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उसने अपना जीवन विषयानंद मान रखा है। बड़े भाग्यशाली हैं जो भगवदानंद की प्राप्ति के लिए कमर कस रहे हैं। उनके लिए यहां वर्णन है। साधक जो विषयों का सेवन राग द्वेष पूर्वक करता है, क्या सेवन? नहीं, हमें पसंद, हम पसंद की बात नहीं कर रहे। शास्त्र की आज्ञा है कि आपको प्याज लहसुन नहीं पाना, आपको ये अभक्ष पदार्थ नहीं पाना, आपको अभक्ष प्रेय। हमें घृणा नहीं है, हमें द्वेष नहीं है। जैसे बाजार में जा रहा है और श्री जी के लिए कोई सेवा का आभूषण, कोई पदार्थ, कोई वस्तु लेने। अब बाजार में सब बाजार लगी हुई, तो क्या उससे द्वेष है? क्या ना किसी दुकान से राग है ना द्वेष है। वो सीधे उस दुकान में पहुंचा जो श्री जी की वस्तु लेने, अपनी वस्तु लिया, चला आया। कहीं मांस बिक रहा है, कहीं कुछ बिक रहा है, कहीं ना उसको किसी से द्वेष है ना उसको किसी से राग है, क्योंकि वो केवल अपने लक्ष्य के लिए जा रहा है, श्री जी की सेवा वस्तु। ऐसे रहना है। जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी धर्मयुक्त विषय, उनका सेवन राग पूर्वक नहीं, भगवद आज्ञा। और जो निषेध है उन्हें द्वेष पूर्वक नहीं, भगवान की आज्ञा है, शास्त्र आज्ञा है, उनका त्याग करना है। अगर राग द्वेष पूर्वक है तो वो फिर अनुभव नहीं कर पाएगा परमानंद का, जिस मार्ग में हम चल रहे हैं। अगर राग द्वेष रहित हो गया, सुप्रसाद मधिगच्छति, अद्भुत प्रसन्नता अंदर प्रकट होती है। पापाचरण करोगे, जलते रहोगे। प्रसन्नता क्या होती, जान ही नहीं पाओगे। थोड़ा अनुकूलता आएगी, नाच पड़ोगे। प्रतिकूलता आएगी, शोक से मूर्छित हो जाओगे। ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। इतने हल्के मत बन जाओ कि छोटी मोटी अनुकूलता प्रतिकूलताएं तुम्हें रौंद रही है, तुम इसे सुख दुख को भोग रहे हो। इससे ऊपर उठने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। बड़े से बड़ा दुख या बड़े से बड़ा सुख जब तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा, तो अपार अखंड आनंद सुख में आप डूब जाओगे। जो आनंद सिंधु सुख राशि आनंद समुद्र में डूब जाओ, क्योंकि यही तुम्हारा स्वरूप है। प्रसादमति गच्छति, अंतःकरण मलिन होता है राग द्वेष पूर्वक विषयों का, व्यक्तियों का सानिध्य स्वीकार करना। और जब राग द्वेष रहित विचरण करता है तो हृदय पवित्र और प्रसन्न रहता है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा। अभी प्रसन्नता जानते नहीं किसे कहते हैं। एक बार जागृत होगी तो कभी नष्ट नहीं होगी। और अभी जो आपको प्रसन्नता लगती है, प्रसन्नता नहीं, हर्ष है। हर्ष आया, कभी शोक आया, ये द्वंद्व है। इस द्वंद्व से ऊपर उठना है। सब तपस्याओं से बड़ी तपस्या है अंतःकरण के राग द्वेष से मुक्त हो जाना। बाहर तो बड़ी बड़ी तपस्याएं की जा सकती है, लेकिन अंतःकरण के, जब कोई हमारी निंदा कर रहा है, अपमान कर रहा है, तिरस्कार कर रहा है व्यक्ति, या वस्तु हमारे प्रतिकूल है, या परिस्थिति प्रतिकूल है, और हमें उससे द्वेष न हो। कोई सम्मान कर रहा है, प्रियता है, अनुकूलता है, सुखद है, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति, हमें उससे राग न हो। भगवान का विधान, सब में भगवत भाव, जीवन मुक्त हो गया। अखंड प्रसन्नता। राग द्वेष रहित होकर वो विषयों का सेवन करेगा, कोई नहीं बांध पाएगा उसे। क्यों?
क्यों नहीं क्योंकि अब राग द्वेष नहीं। जैसे दुर्वासा जी को समस्त गोपियों ने खूब पकवान पवाए और कहा यमुना जी से जाके कह देना दुर्वासा जी ने कि दुर्वासा ने अपनी जिह्वा में जीवन में कभी दूब के रस के सिवा कुछ नहीं रखा हो तो मार्ग दे दें। उनको लगा कि बाबा जी को तो अभी ढेर सारे पकवान पवाए और कैसे झूठे बोल रहे हैं। जब भगवान यमुना जी के पास गई तो रास्ता दे दिया और भगवान से पूछा तो यही भगवान ने बात कहा कि ये महापुरुष कर्ता और भोक्ता भाव से रहित है, ये राग द्वेष से रहित है, ये इच्छा रहित महापुरुष है। इच्छा रहित, राग द्वेष रहित, अहंकार रहित महापुरुष के द्वारा जो भी होता है वो बंधन कारक नहीं होता। इच्छा पूर्वक कुछ भी किया जाता है, राग द्वेष पूर्वक कुछ भी किया जाता है, वो बांध लेता है। जीवन मुक्त महापुरुष संपूर्ण क्रियाएं करते हुए भी बंधन को प्राप्त नहीं होता। विषयान ग्रहणंत मुंचन्तु वा, आओ ऐसी युक्ति को प्राप्त करो। मानव देह इसी युक्ति के लिए मिला है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। जब हृदय प्रसन्न हो जाता है तो सारे दुखों का नाश हो जाता है। सारे दुखों का नाश करने का उपाय बाहरी नहीं है, भागे घूम रहे हो उससे नहीं होगा। नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, बुरे आचरणों का त्याग करो, अच्छे आचरण स्वीकार करो, भगवत प्रसन्नता जागृत हो जाएगी। ये जो संत जन हैं या जो गृहस्थ भक्त जन हैं, देखो मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, आनंद मगन। उनके दर्शन मात्र से हृदय शीतल होता है। क्यों? क्योंकि अब उनके हृदय में प्रसाद प्रकट हो गया, भगवत कृपा प्रकट हो गई, प्रसन्नता प्रकट। हमारे सारे आचरण भगवत विमुख हो रहे हैं। हम मिलते हैं तो राग से, हम छोड़ते हैं तो द्वेष से, हम भोगते हैं तो राग से, और अगर त्यागते हैं तो द्वेष से। बात एक ही हो गई, बंधन दोनों में ही है। हमें जीवन मुक्त होना है, राग द्वेष रहित होकर शास्त्र आज्ञा के अनुसार हम चल रहे, तब प्रसादे सर्व दुखानाम। ये प्रसन्नता ऐसी प्रकट होती, सारे दुखों का नाश कर देती है। चित्त आनंद में उमक कर परमात्म चिंतन में लग जाता है। कोई भी दुख सुख उसे घसीट नहीं पाता। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। कैसी स्थिति है, हानि हो या लाभ, जय हो या पराजय, सुख हो या दुख, वो महापुरुष अखंड प्रसन्न रहता है। इसलिए ये जीवन व्यर्थ न जाए, सबसे प्रार्थना है भगवत प्राप्ति, जीवन मुक्तता, भगवत प्रेम ना सहे। हम ऐसे आचरण ना करें जिससे हमारी दुर्गति हो जाए। मनो इतनी ऊंचाई पर हम आ गए, अब नीचे न गिर जाएं। अगर हमारा जन्म हो अगला, तो ऐसा जन्म हो मानव देह का, बुद्धि प्रकाशित और भगवत प्रेमी महात्माओं का संग हो, जो इस जन्म में हमसे कचाई रही वो छूट कर हम भगवत प्राप्त हो जाएं। कोशिश करो अगला जन्म ही ना हो, वो नाम में है। नाम में बड़ी सामर्थ्य है। आपको कुछ समझ में आ रहा हो या ना आ रहा हो, जो भी खाओ प्रभु को अर्पित करके, जो भी पहनो प्रभु को स्पर्श कराकर, जो भी कर्म करो प्रभु को समर्पित कर दो और हृदय से प्रभु के भरोसे में हो जाओ और नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। विश्वास मानो, बहुत आनंद में हो जाओगे। थोड़ा समय है, जब तक ज्ञान प्रकाशित नहीं हो रहा तब तक आपको बार बार संशय होगा, मेरे नाम जप का, वृंदावन जाने का, सत्संग सुनने का क्या लाभ मिला। देखो ये प्रतिकूलता आ गई, देखो ये दुख आ गया। धैर्य रखना, मेरी बात पर विश्वास। आगे जो प्रकाश आने वाला है, आनंद आने वाला है, वो जहां मिला फिर आप संशय में नहीं रहोगे। अभी आपका प्रारंभिक साधन है, अभी आपके पाप नष्ट हो रहे हैं, इसलिए आप थोड़ा संशय में हो सकते हो, मत होना। ये सच्चिदानंद का मार्ग नारद जी ने वर्णन किया है भागवत में कि अभी भजन शुरू किया है और उसका शरीर पूरा हो गया, भगवत प्राप्ति हुई नहीं, तो वो पुण्यात्माओं की तरह पुण्य भोग कर फिर ऐसा नहीं, वो भजन करने वाला उत्तम लोकों के सुखों को भोगेगा और श्रीमान कुलवानों के यहां जन्म लेगा और ऐसा भक्ति का उसको वातावरण मिलेगा कि जो कचाई थी वो दूर हो जाएगी और भगवत प्राप्त हो जाएगा। भजन कभी निष्फल नहीं होता। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत। हाँ, ऊंच नीच कुल उपजय होय संत को संत, वो महान पदवी को प्राप्त।
अगर 10 बार राधा राधा कहा तो ये 10 बार तुम्हें उठा देगा, तुम्हारी दुर्गति से तुम्हें बचा लेगा। विश्वास करो, ये वो संपत्ति है जो आपके साथ जाने वाली। यहां जितना वैभव है, एक पैसा साथ नहीं जाएगा, एक व्यक्ति साथ नहीं जाएगा। भगवदाश्रित रहो, खूब नाम जप करो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की। राधे राधे जी, श्री हरिवंश। तो हमें पूरी उम्मीद है आप लोगों को महाराज जी की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों को आपके भक्ति पथ पर आगे बढ़ने में बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलेगी। अगर आप लोगों के मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिख सकते हो। हम लोग उसके बारे में भी महाराज जी की नई वीडियो अपलोड कर देंगे, जिससे आप लोगों को आपके भक्ति पथ में बहुत ही ज़्यादा सहायता मिले, आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी जी का प्रेम प्राप्त हो। तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिवंश।